हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस व्हील में। और आज हम लोग केमिस्ट्री का जो फोर्थ चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक का टॉप 20 क्वेश्चन विथ फुल एक्सप्लेनेशन सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो है आपका पार्ट 3 वीडियो है। चलिए आज का मोटिवेशन कोटेशन है, सपनों की ऊंचाई वही तय करता है जो उसे पाने की हिम्मत रखता है। ठीक है, सपनों की ऊंचाई वही तय करता है जो उसे पाने की हिम्मत रखता है। तो आप लोग जो है अपना जो ड्रीम है बहुत बड़ा रखिए और उस पर मेहनत करते रहिए। आइए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाली कार्बोजाइलिक अम्ल के लवण सल्फेट, अमोनियम या सल्फोनेट लवण बी और सी दोनों। देखिए जो हमारा अपमार्जक होता है ये क्या होती है, कार्बोजाइलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला होती है। और इसके साथ हमारा जो अमोनियम या सल्फोनेट जो साल्ट होता है उसका भी क्या होता है, उसमें चैन में जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो है आपका बी और सी, जो आपका जो ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा। आपको यहाँ पे सूत्र भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो होता है किसकी लंबी श्रृंखला होती है, अमोनियम लवण की या सल्फोनेट लवण की, जो कि आपको जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से हम लोग क्या बनाते हैं, अपमार्जक क्या होता है कि वह पदार्थ जो क्या करे, गंदगी को रिमूव करे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपमार्जक कहते हैं। शैम्पू बनाते हैं, इजी सर्फ बनाते हैं, सर्फ एक्सेल बनाते हैं, या इनमें सभी। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग अपमार्जक से शैम्पू भी बनाते हैं, इजी सर्फ भी बनाते हैं और सर्फ एक्सेल, तीनों जो है इसका सही ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपका जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 साबुन आयनिक भाग जल में घुलता है। साबुन का दो भाग होता है, एक होता है हम जो आयनिक भाग जो होता है वो कहाँ जल में घुलता है, और लेकिन कार्बन श्रृंखला भाग निम्न में से किस चीज में घुलेगा। और जो कार्बन श्रृंखला भाग होगा वो जो है हमारा ऑयल में, तेल में घुलेगा। आपको मेरा यहाँ वीडियो एक दिख रहा होगा, मैं इस वीडियो में मैं क्या किया हूँ, साबुन तेल का पहले मिक्सचर बनाया हूँ, दोनों आपस में नहीं मिले हैं, लेकिन जब मैं उसमें शैम्पू ऐड कर दिया हूँ, ठीक है, अपमार्जक ऐड कर दिया हूँ, तब किसमें क्या हुआ है, साबुन और तेल आपस में मिल गया है। क्यों मिल गया है, क्योंकि जो साबुन का जो हमारा आयनिक इंड होता है वो पानी से प्यार करता है, और जो साबुन का जो कार्बनिक इंड होता है वो जो है ऑयल से प्यार करता है। तो साबुन क्या करेगा, दोनों को, पानी को, तेल को क्या करेगा, आपस में मिलने का काम करता है। तो इसका जो है आपका जो ए ऑप्शन 43 का तेल में, ठीक है, घुलेगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 मेथिल एल्कोहल का IUPAC नेम क्या है। देखिए मेथिल एल्कोहल का में OH आता है, और मेथिल में कितने कार्बन आएंगे, आपके एक कार्बन आएंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा CH3OH। एक कार्बन है तो क्या बोलते हैं उसको, मेथिल हो जाएगा, मेथिल। और OH को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें एक कार्बन होगा और OH लगा होगा वही क्या होगा हमारा, तो मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे मेथेनॉल, एथेनॉल, मेथेनॉल, एथीन या प्रोपीन। देखिए, और इसका जो हमारा सफिक्स होता है, सफिक्स, ठीक है, जो सफिक्स क्या होता है, सफिक्स होता है जो शब्द के लास्ट में आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सफिक्स बोलते हैं। इसका सफिक्स नाल होता है। ठीक है, नाल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हिंदी में क्या होता है, ऑल होता है इंग्लिश में। तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा, मेथेनॉल जो है इसका क्या होगा, सफिक्स आपका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल को। ठीक है, जो कि आपका जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल में 3 कार्बन आएंगे, क्या आएगा, C3H7OH का IUPAC नेम क्या होगा। जैसे मेथ एक कार्बन को मेथनॉल बोला गया है, तो 3 कार्बन क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथेनॉल बोलेंगे, 3 कार्बन को प्रोपेनॉल बोलेंगे, 4 कार्बन को ब्यूटेनॉल बोलेंगे, 5 कार्बन को पेंटेनॉल बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन है, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो आपको जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46
एसिटिलीन C2H2 का IUPAC नेम क्या है? देखिए यहाँ पे C2H2 आ गया है, यह जो हमारा एल्काइल ग्रुप का है, ठीक है। C2H2 दो कार्बन क्या बोलते हैं? दो कार्बन को हम लोग मेथ बोलते हैं, मीथेन, ठीक है। इसको मीथेन बोलेंगे, मीथेन। और जब इसमें दो कार्बन है इसको बोलते हैं मीथेन, क्या हो जाएगा? आइन हो जाएगा, ठीक है। इथेन हो जाएगा ना, एथेन हो जाएगा, एथेन होता है, ठीक है। और दो कार्बन क्या बोलेंगे? एथ, एथ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एथ लिखते हैं और यहाँ पे क्या होता है? इन होता है, ठीक है, इन, ठीक है। तो क्या बनेगा? ये एथाइन बन जाएगा। क्या बनेगा हमारा? ये इथाइन बन जाएगा। दो कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग? एथाइन बोलते हैं। जो कि आपका जो है इसमें जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। C2H2 को हम लोग क्या बोलते हैं? एथाइन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन क्या बोलेंगे हम लोग? एथ बोलेंगे। और सफिक्स क्या होती है इसकी? तो आइन होती है, आइन हो जाएगी, ठीक है, आइन होगी। यहाँ पे हम लोग आइन लिख देंगे, जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मेथाइन बन जाए, एथाइन बन जाएगा, ठीक है। जो कि आपका सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, डाई मिथाइल ईथर का IUPAC नाम क्या होगा? मेथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी प्रोपेन, एथॉक्सी इथेन या मिथॉक्सी मीथेन। डाई मेथिल, डाई में होता है दो, मिथाइल, दो बार मिथाइल आया है और यहाँ पे ईथर का प्रयोग हुआ है, तो यह जो हो जाएगा आपका, देखिए दोनों में कहाँ पे? एथॉक्सी इथेन में अलग अलग नाम है। ए ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या लिखा है? ए, जो ए ऑप्शन है आपका मिथॉक्सी एथेन, मेथ और एथ, ये होगा नहीं क्योंकि दो बार मेथ आएगा, तो दो बार जो मेथ आपका जो डी ऑप्शन है उसमें आया हुआ है, तो हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। और ए बी सी तीनों ऑप्शन में जो है सेम सेम नहीं आया है, अलग अलग आया है, तो वो कतई नहीं होगा। जो आपका डी ऑप्शन है मेथॉक्सी मीथेन, वो क्या होगा? हमारा जो है डाई मिथाइल ईथर का IUPAC जो है नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, एथिल प्रोपाइल ईथर का IUPAC नाम क्या है? यहाँ भी ईथर आ गया, तो यहाँ पे एथिल और प्रोपाइल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो सी ऑप्शन है एथॉक्सी प्रोपेन, वो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। तो जो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, कार्बन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन कार्बन के अपर रूप हैं? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन या इनमें से सभी? तो कार्बन के तीन अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जो कि आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, संतृप्त यौगिक में है, जो संतृप्त यौगिक होगा उसमें क्या होगा? एकल आबंध होगा, एक आबंध होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, ठीक है। तो संतृप्त यौगिक में क्या होता है? संतृप्त यौगिक में जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? एकल बांध होगा, उसे क्या कहेंगे? संतृप्त यौगिक कहेंगे। एक होता है हमारा असंतृप्त यौगिक, ठीक है। इसमें क्या होता है? जब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड होगा, या कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड, त्रिक आबंध होगा, द्विक आबंध होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? असंतृप्त यौगिक कहेंगे। जो कि आपका जो इसका जो संतृप्त यौगिक का क्या हो जाएगा? जो आपका सी ऑप्शन है एकल बॉन्ड, वो क्या होगा? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। देखिए एथेन में दो कार्बन आते हैं और COOH भी आता है, तो आपका जो सी ऑप्शन है दो कार्बन इसमें है और OH COOH भी है इसमें, तो इसका जो है आपका जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा 52 का? वो जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 में है, इसमें कितने आबंध होते हैं? देखिए C2H6, C2H6 दो कार्बन है और कितना यहाँ पे H है? यहाँ पे 6, एक यहाँ पे आ गया,
एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। इसे काउंट कर लेते हैं। अब इसे काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि C2H6 में क्या है हमारे 7 क्या है हमारे आबंध हैं। 7 जो हैं हमारे आबंध होते हैं, जो कि आपका जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, मीथेन किसका उदाहरण है? वेरी इजी क्वेश्चन। मीथेन जो है हमारा किसका उदाहरण है? एल्केन का उदाहरण है, जो कि आपका जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिसका एथेनॉल बना है। इथेन, मीथेन, बेंजीन, ब्यूटेन। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जिसका एथेनॉल बना है। तो एथेनॉल जो है हमारा किससे बना होता है? इथेन से बना होता है। ठीक है। जब हम लोग इथेन से क्या करेंगे, हम लोग देखिए इथेन में भी 2 कार्बन होगा और एथेनॉल में भी 2 कार्बन होगा। ठीक है। तो इसका जो है आपका जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा 55 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है। मीथेन का गलनांक है 111 केल्विन, 156 केल्विन, 90 केल्विन, 391 केल्विन। तो मीथेन का जो गलनांक होता है वो हमारा कितना होता है? 90 केल्विन होता है, जो कि आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन जल में अविलय है? एथेनॉल, एथेनॉइक अम्ल, इथाइन, ग्लूकोज। जो हमारा इथाइन होता है, क्योंकि इथाइन में क्या होता है, ऑलरेडी जो कार्बन जो है अपना 3 बॉन्ड बना लेता है। जो इथाइन होता है वो क्या है, जल में अविलय होता है। आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, किरोसिन वाली स्टोव से कैसी ज्वाला उत्पन्न होती है? जब हम लोग किरोसिन वाली स्टोव से हम लोग उसका जो फ्लेम होता है, जो ज्वाला निकलती है, अगर जो उसमें फ्यूल है, किरोसिन ऑयल है, अगर पूरा बढ़िया से जलेगा तो नीला रंग का जलेगा। अगर कंबस्शन जो है पूरा 100% प्योर होगा, अच्छे तरीके से होगा, तो नीला रंग का ब्लू फ्लेम निकलेगा, ब्लू ज्वाला होगा, नीला ज्वाला होगा। लेकिन अगर किसी कारण वजह उसमें कुछ गंदगी फंस जाती है, जाम हो जाएगा जहाँ पे जलता है उस चूल्हा में, अगर तो वो पीला रंग का हो जाएगा, येलो फ्लेम देगा वो। ठीक है। तो अगर जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका नीली ज्वाला जो है क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल को अम्ल में परिणत कर देते हैं, अतः यह किस प्रकार के पदार्थ हैं? ऑक्सीकारक, अपकारक, ए और बी दोनों, सभी कथन सत्य हैं। यह जो है आपका क्या है हमारे, तो ऑक्सीकारक होते हैं, जो कि आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के योग से क्या बनते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं, दोनों प्रकार के हाइड्रोकार्बन बनते हैं। इनमें से सभी कथन क्या है, सही है। देखिए संकलन अभिक्रिया में क्या होता है, जब हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, जब हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, H2 मिला देंगे तो यह क्या बनाएगा, हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाएगा। ठीक है। जहां पे जब हम लोग वेजिटेबल वनस्पति तेल से जब हम लोग वनस्पति घी निकालते हैं, ठीक है, तो यहां पे उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो आपका जो है संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या बनता है, हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन जो बी है वो क्या होगा, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है
जितना भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराया हूँ, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताइए और अपना जो स्कोर है आउट ऑफ 20 कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव ए ग्रेट डे।